दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के ऊपर। दोस्त आपके लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उस कमेंट्स को मैंने लिया है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे सबसे पहले बताना चाहूँगा। हमने अपना संपर्क माध्यम यहाँ लिखा है, आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। ये दोनों आईडी अगर हम बात करें आपसे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से बनी है। आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं होती हैं तो आप चाहे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल, चाहे इंस्टाग्राम चैनल, किसी पर भी जाकर आप हमसे कमेंट के माध्यम से अपने सवालों को पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इंस्टाग्राम आईडी जो है उस पर तमाम तरह के कमेंट्स आए, हमने सभी का रिप्लाई दिया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा कि हमने इंस्टाग्राम पर आई हुई कमेंटों को रिप्लाई दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, फॉलो करें या ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की समस्या है आपको तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मुझे जानकारी है, 100% मैं अपना आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। खैर चलिए, देखिए यहां लिखा गया है, आप पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन एडमिशन की डेट जो है वह 25 जुलाई है, इससे पहले 6 तारीख थी, डेट आपकी बढ़ाएगी 25 जुलाई है। आप पूछ रहे थे कि क्या इससे पहले सभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट आया जाएगा या नहीं आएगा। ठीक है, विडंबनाएं बहुत हैं, आप सभी के बारे में अभी मैं आगे आपसे और बात करूंगा। नीचे यहां देख पा रहे हैं कि रिजल्ट ना आने की स्थिति में हम क्या करें। लोगों का कहना यह है कि भैया हम करें क्या, अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हमारा तो ये वर्ष बर्बाद हो जाएगा। मैं एक चीज आपसे बताऊंगा, पूरी तरह से मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं और आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। हमने इससे पहले जब आपका 2021 में एडमिशन डीएलएड का चल रहा था तो हमने कई लोगों को उस तरह से एडमिशन करवाया और आज वो सेकेंड सेमेस्टर में क्लास कर रहे हैं। तो आप उस चीज के बारे में जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बेहतरीन सॉल्यूशन है, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नीचे यहां लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि डीएलएड में सरकारी प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है। आप कोई भी कोर्स जब करना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज आती है, आप जब किसी कोर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि भैया उसकी फीस कितनी है। ठीक है, तो इसके बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आगे आपसे बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं, आप पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट कितनी जाती है। इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर यह वीडियो आपको लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद है तो आप इस चीज को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने ज्यादा इस पर कमेंट आ रहे थे, मजबूरन मुझे आकर इस पर वीडियो देना पड़ा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं। ऑनलाइन एडमिशन की डेट 25 जुलाई है। बिल्कुल आप सभी को पता है डीएलएड की जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की वह 25 जुलाई है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो जो आपकी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन की डेट थी वह 2 से 3 बार बढ़ाई गई थी। अभी आपकी डेट एक बार बढ़ी है। उम्मीद यही है कि आगे भी डेट आपकी बढ़ सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं। जब यह चीजें नजदीक आएंगी, जब 23-24 तारीख आ जाएगा तब पूरी तरह से यह कंफर्म हो जाएगा कि आपकी डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फिलहाल के लिए वर्तमान समय में आप 25 तारीख ही मानकर चलिएगा। ठीक है, अच्छा क्या इससे पहले सभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां तक रिजल्ट की बातें हैं, अभी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपना फाइनल ईयर का एग्जाम अभी वर्तमान समय में चला रहे हैं। ठीक है, और जिनका एग्जाम हो रहा है उनका तो रिजल्ट आने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, उनका तो वर्ष बर्बाद होना लाजमी है। उसके पीछे कारण यह है कि जाहिर सी बात है, जब वो परीक्षा कराएंगे तो 1 से 2 महीने में रिजल्ट देंगे, और अगर वो बच्चा किसी तरह से ऑनलाइन भी कर दे रहा है तो उसके साथ विडंबनाएं आ जाते हैं, उसका मार्कशीट नहीं आ पाएगा, और जब मार्कशीट ही नहीं आएगा तो एडमिशन कहाँ होगा, खाक। ठीक है, चलिए अच्छा उसका भी सोल्यूशन मैं आगे आपसे बात करूंगा। विश्वविद्यालय का रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस भी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट अनवरत चेक करते रहें। जिनका परीक्षा भी चल रहा है वो क्या चेक करेंगे, उनके पास तो समस्याएं हैं, लेकिन जिनका एग्जाम समाप्त हो गया है, 1-1.5 महीने बीत गया है, वो चेक करते रहें। उम्मीद यही है कि 25 तारीख से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय से कॉन्टेक्ट सभी होते हैं, इनको भी पता है कि अभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आया है। किसको, पीएनपी को पता है
है कि अभी भी विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हमारे यहाँ ऑनलाइन नहीं हो रहा है। वो डेट बढ़ाएंगे 100%, यह भी सत्य है। फिलहाल के लिए मैं इतना श्योर इसलिए नहीं हूं कि आप जो है, हमने एक सोल्यूशन आपको बताया था कि आप फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे, अभी उस पर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अच्छा यहां देखिए लिखा गया है रिजल्ट ना आने की स्थिति में आप क्या करें। देखिए हमने एक वीडियो आपके सामने इससे पहले प्रोवाइड किया था जिसमें बेहतरीन तरीके से आपसे बताया था कि आप गेस करके मार्किंग करने का एक फार्मूला हमने आपसे बताया था। ठीक है, कुछ लोगों ने गेस करके मार्किंग करके भी फार्म को भर दिया। पूछ रहे थे कि सर हमारा फार्म रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा, तो आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमने गेस करके मार्किंग करने का एक फार्मूला बताया था। अगर आप उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना फार्म भरे होंगे तब तो आपका फार्म रिजेक्ट नहीं, फार्म रिजेक्ट नहीं होता, या ध्यान देना। ठीक है, आपका एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन क्यों नहीं होता कि हमने जो नियम बताया था, जैसे जितना नंबर आपने फार्म में भरा है अगर उससे ज़्यादा नंबर आ जाता है तब तो आपका एडमिशन 100% होगा, लेकिन जितना आपने फार्म में भरा है अगर आपका नंबर उतना उससे कम आ जाता है, ठीक है, तब तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ज़्यादा आ जाता है तब आपका एडमिशन होगा। ठीक है, गेस करके हमने यही बताया था। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं, एडमिशन आपका होगा, लेकिन नंबर आपका ज़्यादा नहीं होना। ज़्यादा हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन जो नंबर आप फॉर्म में डाल रहे हैं गेस करके उससे ज़्यादा नंबर आपका आना चाहिए। जैसे आप 5 नंबर फॉर्म में डाल रहे हैं, मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि 5 नंबर आप 5 नंबर डालेंगे, नहीं, आपको समझाने का एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 5 नंबर डाला है फॉर्म में, अगर आपका 6 नंबर रिजल्ट आ जाता है तब तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन अगर आपका नंबर 4 आता है तब आपका एडमिशन नहीं होगा। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे बताया है गेस करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप गेस करके मार्किंग तभी कीजिएगा जब यह मान लीजिएगा कि हमारे विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप 25 तारीख तक इंतजार कीजिएगा। 25 तारीख तक अगर डेट बढ़ना होगा तो ये बढ़ा देंगे और नहीं बढ़ना होगा तब तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक आप गेस करके मार्किंग मत कीजिएगा जब तक आपका यह पूरा कंफर्म नहीं हो जाता है कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। जिनका अभी परीक्षाएं चल रही हैं वो तो बेचारे कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंडीशन में उनका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में उनका रिजल्ट नहीं आएगा, यह सत्य है एकदम। वो गेस करके मार्किंग चाहे जब कर सकते हैं, लेकिन अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करके किसी भी तरह से उनसे पता कर लीजिएगा कि हमारा रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा कि नहीं आएगा, तब जाके आप गेस करके मार्किंग कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे डीएलएड में सरकारी प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है। देखिए हमने इस पर बेहतरीन तरीके से आपसे बताया है। जो डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वो 10,200 रुपये होती है। ठीक, 10,200 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। लेकिन अगर हम वहीं प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट की फीस जो होती है वह 41,000 रुपये होती है। ठीक है, 41,000 रुपये प्राइवेट की, गवर्नमेंट की 10,200 रुपये। लेकिन काउंसलिंग के समय आपसे 10,000 रुपये ले लिया जाता है। ठीक है, 10,000 रुपये ले लिया जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपसे 10,000 रुपये लेकर के बाद में आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आपसे 10,000 रुपये लिया जाएगा और बाद में आपको 31,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ कॉलेज वाले वरीयता दे रहे हैं कि आप भैया आइए, हमारे यहाँ इतने में एडमिशन हो रहा है, आप 2 से 3 किस्तों में 41,000 को जमा कर सकते हैं। तो यह बात की बात है, आपको जो कॉलेज अलॉट होता है आप अपने कॉलेज से संपर्क करके पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। हमारा जितना काम है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ देखिए आपसे कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरिट कितनी जाती है। हमने मेरिट पर बेहतरीन तरीके से आपसे बताया है। सिर्फ एक वीडियो में हमने मेरिट पर चर्चा ही किया है, शायद आप यह नहीं देखे हैं। ठीक है, कुछ लोग लगातार पूछते हैं कि सर हमारा 217 है, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, हम ओबीसी से हैं, हम एससी से हैं, हमारा इतना मिल जाएगा, जनरल से है हमारा इतना है, तो हमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। सबकी इच्छाएं होती हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही डीएलएड को करें या बीएड जो भी कोर्स करते हैं, सबकी इच्छाएं अनंत होती हैं। मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज की जो ख्वाहिशें होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ फीस वगैरह कम होती है, इसलिए लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से ही करें। चलिए हम कहें आपसे, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट होती है, अगर हम बात करें आपसे जनरल की, ठीक है,
अगर हम जनरल की आपसे बात करें तो जनरल की जो मेरिट होती है वह 235 और 240 के आसपास जाती है, ठीक है। इससे कम भी हो सकती है, 230 भी जा सकती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि 235 ही जाएगी, 230 भी जा सकती है जनरल की, लेकिन 230 से नहीं कम होती है, ठीक है। 230 से कम नहीं होती है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। 235 से ऊपर भी जा सकती है, 240 तक जा सकती है, लेकिन अगर चाहें आपकी 230 हो जाए तो यह बहुत नामुमकिन होता है, ठीक है। हाँ, दूसरी जब 2 से 3 चरणों में आपकी काउंसलिंग होती है, पहले चरण में तो आपको नहीं मिल सकता 235 के ऊपर नीचे, दूसरे चरण में 230 तक मिल सकता है, यह संभावनाएं जताई जाती हैं, ठीक है। जनरल की आपकी हो गई। अगर हम ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की जो मेरिट जाती है वह 220 के आसपास जाती है, ठीक है। 220 के आसपास में अगर है, 230 भी अगर रहता है तो आपके लिए गोल्डन चांस होता है, 100% आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन 220 आप मानकर चलिएगा, 220 के नीचे अगर आप होते हैं तो आपको किसी भी हालात में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, ठीक है। मिल सकता है, दूसरे चरण में आपको मिल सकता है, लेकिन पहले चरण में उम्मीदें कम होती हैं। चलिए आगे हम बात करें आपसे एससी की, ठीक है। एससी और एसटी की बात करें, एससी और एसटी का अगर होता है 215 के आसपास में हो जाता है, ठीक है। 215 के आसपास में अगर इनकी मेरिट होती है तो इनके पास संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। उसके पीछे कारण होता है कि एससी के जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं, इसलिए एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो 215 अगर उनकी मेरिट बनती है तो उनके लिए संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अच्छा, ये मेरिट क्या होती है? हमने आपको बताया था कि अगर आपका हाई स्कूल में जो है, अगर आपने हाई स्कूल में 50% पाया है, इंटर में भी 50% पाया है और ग्रेजुएशन में भी 50% पाया है, तो आपका तीनों साल मिलाकर जो है, तीनों मिलाकर 150 बन रहा है। तो यही जो 150 यहाँ है, सबका तो 50-50 होता नहीं, किसी का 95 होगा, ठीक है, और किसी का 70 होगा हाई इंटर में, किसी का ग्रेजुएशन में 70 होगा। तो यह मैं सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका है, 50-50 हमने लिख दिया। तो जितना भी आप यही जोड़ लीजिएगा, जो हमने यहाँ 150 लिखा है वही यहाँ 215 होना चाहिए था, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। मीन्स यहाँ जो हमने 150 मेरिट निकाला है 50-50 के हिसाब से, वही चीज़ें आप हाई स्कूल अगर आप अपना निकाल चाहते हैं तो आप हाई स्कूल का परसेंटेज जोड़िएगा, इंटर का परसेंटेज और ग्रेजुएशन का परसेंटेज आप जोड़िएगा, तीनों को मिलाकर आपका जितना आ रहा है आप उसी के हिसाब से अपना आप गेस कर सकते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन है वह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप खुद जान सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन्स के लिए, अच्छा, हमने विश्वविद्यालय के रिजल्ट की अगर चर्चा करें आपसे, तो आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट लगातार चेक करते रहें। रिजल्ट उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द सभी विश्वविद्यालय का आएगा। जिनकी परीक्षाएं चल रही, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हमने गेस करके मार्किंग करने का फार्मूला आपसे बताया, आप उस हिसाब से अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन तब तक आप फॉर्म को नहीं भरिएगा जब तक कि यह जो डेट है नज़दीक नहीं आ जाती। 24-25 तारीख तक आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि देख लीजिएगा, अगर डेट बढ़ती है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने अपना संपर्क सूत्र बताया, आप यहाँ से भी किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स को अपना दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।